छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव जिले में धीरे धीरे ग्राम पंचायतों में चुनाव का बहिष्कार चलते जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल आप लोग लाल टोपी के साथ देखिए भर्रे गांव में चुनाव का बहिष्कार। राजनांदगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाला यह ग्राम पंचायत भर्रे गांव, जहां पर सचिव की मनमानी के कारण आज पूरा ग्राम पंचायत एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां पर एक साथ पूरे मिलकर चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार हो गए हैं। लोग चुनाव के पीछे पड़ गए हैं। भर्रे गांव में आवास आवंटन में जिस तरह की मनमानी हुई थी, उस मनमानी के कारण जिला पंचायत, जनपद पंचायत और कलेक्टर तक को आवेदन दिया जा चुका था, मगर फिर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज इस ग्राम पंचायत में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जब शासन और प्रशासन हमारी कोई बात नहीं मानता, चुने हुए अधिकारियों की कोई बात नहीं मानता, इस कारण आज पूरा ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने के लिए यहाँ पर तैयार हो गया है। सिर्फ एक कारण है, सचिव की मनमानी। सचिव इतनी मनमानी यहाँ पर करते हैं जिसके कारण आज ग्राम पंचायत भर्रे गांव में आज इस चुनाव का बहिष्कार करते जा रहे हैं। सरपंच क्या कहते हैं कि ग्राम सभा बैठक हुई से जेमे सचिव अपन मनमानी के चलते एक जो पात्र व्यक्ति है जेकर एकदम संपन्न हो परिवार है, अनुसुईया चंद्राकर जी है 42 साल से अपन मैके में हेबे, अपन भाई और भाभी सबके साथ में हेबे, कोई एंगल से वो पात्र नहीं है। ओला ओहा पात्र के श्रेणी में बिना सरपंच की मर्जी के हमारे ग्राम सभा में सिर्फ 4 जने उपस्थित रहे हैं, सरपंच सचिव करके 6 रहे हैं, और सरपंच के नहीं बोलते हुए भी सचिव अपन मनमानी चलाते हुए ओला पात्र की श्रेणी में दे दी। अभी जो जनपद पंचायत में लेटर वहाँ दे है ओमे सरपंच के साइन नहीं है, और ओकर अनुसुईया चंद्राकर की जो राशि है वो प्रस्ताव के जरिए से वो राशि जो है वहाँ मतलब जनपद पंचायत तक के आ चुके हैं। जे हम यहाँ जनपद में शिकायत करे हो, 22 तारीख को शिकायत करे हो कि वो अपात्र है, वो नहीं मिलना चाहिए। मोर गाँव में बहुत से जरूरतमंद है, गरीब है, जेकर घर नहीं है। अभी मतलब 3 परिवार ऐसे है जेला हमन हाँ सरकारी भवन ला देहन, सरकारी भवन ला रहे बर देहन, तो वैसन टाइप ले मतलब जो पात्र रखा थे ओला मिलना चाहिए। अपात्र व्यक्ति के हटाव करके तो वहाँ से जनपद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं 9 तारीख को अपन गांव वाले पूरा लेके हम जिला कलेक्टर के पास गए, सीओ सर के पास गए, जिला सीओ के पास और जनपद सीओ के पास में, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और बाद में मैं यहाँ निर्वाचन आयोग में लगा हूँ एक आवेदन है ना, वहाँ से तत्काल 100 घंटे के अंतर्गत जो जांच करना रहते वो जांच टीम आई से वहाँ मोर पूरा दस्तावेज ला देख के वो बताई से कि हाँ ठीक है, जो भी है वो है दस्तावेज ला देख के वहाँ बताई से कि है अपात्र व्यक्ति के चयन हो करके, और बावजूद अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। और हमन यही मांग रखे हैं, अगर हमार गलत व्यक्ति के चयन होते ऐसे करते तो हमारे जो चयन करने वाले सचिव है ओकर बर्खास्त चाहिए, और नहीं होते तो हमन सीधा अभी जो अपन विधानसभा चुनाव है ओकर सबके मर्जी है। मोर साथ में पूरा महिला लेके गई से मन पंचायत में भी गए और सबके ही मानना है कि अभी हम चुनाव में वोट नहीं डालन, बहिष्कार कर देबो अगर हमार नहीं हुई, अपन मनमानी कर ही सचिव है तो करके। तो ये चुनाव बहिष्कार का प्रस्ताव ग्राम पंचायत में करेगी, ग्रामीण स्तरों में किया? ग्रामीण स्तरों में है, ग्रामीण स्तरों में। कितनी की संख्या में थी गाँव में आपके साथ ग्रामीण लोग? हम लोग 151-140 ऐसा कुछ दिए हैं, उसका दस्तावेज है मेरे पास। क्या चाहते हैं आप लोग? अपात्र जो जिसको पात्र किए हैं वो अपात्र है, और गलती करने वाले सचिव को बर्खास्त सीधा यहाँ से हटाया जाए उसको। तो आपने नहीं होने पर हम लोग और कदम उठाएंगे आगे। तो आपने सीधा विधानसभा को यानी कि बहिष्कार कर दिया गया है, क्योंकि वो अभी अपने हिसाब से मनमानी की है, तो हमको बिल्कुल शक है कि उसमें चुनाव के समय भी कुछ अपना मनमानी करेगी ही करेगी। जब अभी सरपंच सभापति है ग्राम सभा के, उसके बावजूद कोई वैल्यू नहीं है, कुछ बात ही नहीं सुन, अभी मर्जी चला रही है, तो हो सकता है चुनाव में भी कुछ गड़बड़ कर सकती है। अब इसलिए हमको मतलब किसी को उनको सुनना नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है, बर्खास्त होना चाहिए। तो आपने इसकी जानकारी कलेक्टर साहब को दी तो क्या बोले वो? कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, जिला सीओ को दिए तो जिला सीओ बोले भी आचार संहिता के चलते से करके, और वहाँ से हमको कोई जवाब संतुष्टिजनक नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं 9 को शुरू जाँच वहाँ आवेदन लगाई थी 22 तारीख को, फिर 9 तारीख को। अब जब मैं निर्वाचन आयोग में अभी चुनाव आयोग वाला एक ऐप के जरिए से वहाँ कंप्लेन की, उसका तत्काल जांच हुआ, उसी के चलते कल जो है अपने पंचायत में जांच टीम आई थी।
क्या हुआ फिर? जांच टीम में पूरी महिलाएं गई थी, महिला पुरुष सब थे, सबके सामने सब लोग बोले कि वो अपात्र है, इनको नहीं देना है करके। जी नाम बताएं अपना। एकता चंद्राकर, सरपंच भर्रे गाँव। बहिष्कार कर रही थी मन कार बहिष्कार कर रहे थे, वो चुनाव वोट नहीं डाल सकते हैं साल। नहीं हुआ थे, 4 जन बेटा 6 जन नाती है, 2.5-3 घर है, 3 देरान जेठान होता न मन। कोई भी आदमी सियान ला पूछ ले, हम तीनों आदमी बोलना हमारे पर हिसाब करे जगह नहीं। तो बहिष्कार तो कई लोग हैं कि सरकारी भवन में हावे अभी भी 10 साल 15 साल से, वो अभी भी आप जाग देख सकते हो। हूँ नाम ईश्वरी निशान। भाई साहब, हाँ। आपके बोर्ड लगा हुआ है बहिष्कार का, क्या आप बहिष्कार करते हैं? हाँ करेंगे ना। इसका कारण? इसका कारण क्या है, जिसको मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, जिसको नहीं मिला है उसको मिल रहा है ना, तो इसीलिए बहिष्कार पे जा रहा है। काबर कार बहिष्कार होते नाम नहीं है, कुछ नहीं दे भैया, एक ही झर थे। मैं अभी ऑपरेशन करा था। अच्छा, 2 दाई बेटी को दोनों को? अरे तवे चेहरा मिलते का पंच। नमस्कार, अनीता निषाद बोला था। जो पात्र है तेल देव, जो पात्र नहीं है तेल मत देव। अब 1 रुपया वाला कार्ड कहते नहीं, 1 रुपया वाला कार्ड भर्रे गाँव बहुत है, इसे जांच पड़ताल करके दिया जाए। हेलो होगी नहीं डालना है हमारा, वोट नहीं डालना है, नहीं डालना है, वोट नहीं डालना है, वोट नहीं डालना है। हमारे बाल बच्चा में परिवार देख के चाहिए ना, जगह जमीन चाहिए। सीधा अभी कैसे दाई वोट मत दो, वोट मत नहीं दे तुम। हाँ तो कैसे कर हो ते वोट नहीं देने का है, हम लोग कहीं चीज नहीं मिले, हम वोट नहीं दे, हम लोग पेंशन भी नहीं दे सरकार के तरफ से, पेंशन भी नहीं दे, हमारा कोई नहीं है, पेंशन भी नहीं दे, हम नहीं दे, हमारा पेंशन नहीं दे, हम वोट नहीं दे, वोट नहीं दो। हाँ नहीं दे, पेंशन बनाई तो वोट दे, नहीं बनाई नहीं दे। बताना है, एक झुंझे पास कलो बताबो, वही बताना वोट नहीं देना, वहाँ सैया को मिलना नहीं, जगह नहीं देना चाहिए। बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या कहना है आपका? बहिष्कार करना तो जरूरी है, क्योंकि यहाँ अपने मनमानी से पंचायत के लोगों द्वारा, सचिव के द्वारा सब चीज मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद कम से कम 5-6 बार दे चुकी हूँ आवेदन। मेरा शादी हुए कम से कम 11 साल हो चुका है। मेरा पति का उम्र है 37 वर्ष और वो कम से कम जन्म से लेकर अभी तक है, लेकिन उसके नाम में न घर है, न जगह है, न कुछ भी नहीं है। पर भी हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे, तब कुछ न कुछ हामी निकाल देते हैं कि ये है वो है, जबकि कुछ नहीं है। सिर्फ किराया में दुकान है और कुछ नहीं अपने पास। और मेरे चाचा ससुर के यहाँ ना मैं किराया से रहती हूँ, आज तक मेरे पास न आवास है न कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा भर्रे का कुछ चीज नहीं है। इसलिए आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम तो चुनाव डालेंगे ही नहीं जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं करेगा तब तक। ठीक। नमस्कार, देखिए हम लोग ये ग्राम पंचायत भर्रे गांव आए हुए हैं और भर्रे गांव में एकता चंद्राकर जो सरपंच है और ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होते हैं वहाँ सचिव की मनमानी होती है, ऐसा इन्होंने कहा है। और कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के पास इसकी शिकायत पहुंची है। और सीधा जिस तरह से निर्वाचन आयोग को इन्होंने जिस तरह से बताया है कि बर्खास्त सचिव को बर्खास्त करने के लिए कहा गया है, और सचिव अगर बर्खास्त नहीं होता तो चुनाव का बहिष्कार करते हैं ये लोग। ग्राम पंचायत भर्रे गाँव है, सभी जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ चुनाव आयोग या किसी प्रकार का पोस्टर या कोई नेता यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि बहिष्कार यहाँ पर ये लोग कर दिए हैं। कि किस तरह से यहाँ पर सरपंच जो बता रही हैं कि मनमानी, सचिव की मनमानी से कारण जो सीईओ है, जिला पंचायत है और कलेक्टर इनकी बात नहीं मान रहे। आखिर ऐसा क्या कारण है? क्या आवास में कोई त्रुटि हुई है या किसी प्रकार का कोई संदेह है? आखिर इसका कारण क्या है? ग्राम पंचायत भर्रे गाँव भी अब
बहिष्कार करने के मूड में लगा हुआ है। ये यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए जी बताएंगे कि बहिष्कार कर रहे हो आप लोग, तो क्या चाहते हो, बहिष्कार में क्या होगा? अच्छा आप बताओ ना, क्या होगा बहिष्कार में, क्या होगा? सचिव को बर्खास्त करना चाहते हो? क्या कर दिया सचिव ने? जो आवास पात्र है उसे आवास दिया नहीं, और जो पात्र है जो अपात्र है उसे पात्र है। यानी कि कहा जाए कि शासकीय कर्मचारी किस तरह से मनमानी करके जो शासन की योजना है उस योजना के अंतर्गत वे नाजायज लाभ से फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर बैठी हुई जी बताएंगे क्या बात है, सचिव इतना मनमानी कर रहा है? बहुत ज्यादा मनमानी कर रहे हैं, बिना ग्राम सभा के बिना ही जो अपात्र है उसको पात्र कर दिए। तो धीरे धीरे ऐसे, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव जिले में धीरे धीरे ग्राम पंचायतों में चुनाव का बहिष्कार चलते जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल आप लोग लाल टोपी के साथ देखिए भर्रे गांव में चुनाव का बहिष्कार।